बहुत पुरानी बात है। बगदाद शरीफ इल्म, तक़वा और अल्लाह के नेक बंदों का गहवारा था। उसी पाक सरज़मीं पर एक ऐसे वली कामिल रहते थे जिनका नाम सुनते ही दिलों में सुकून उतर आता था। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है। गौस पाक सिर्फ इल्म के पहाड़ नहीं थे, बल्कि गरीबों के सहारा, परेशान दिलों की दवा और टूटे हुओं की उम्मीद थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बरकत अता की थी कि जो भी सच्चे दिल से उनके दर पर आता, खाली हाथ नहीं लौटता। बगदाद के एक कोने में एक गरीब आदमी रहता था, नाम था हसन। मेहनती था, मगर किस्मत साथ नहीं देती थी। घर में बीवी थी, 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन रोजी का कोई ठिकाना नहीं। कई दिन ऐसे बीतते कि चूल्हा तक नहीं जलता। हसन की बीवी अक्सर कहती, अल्लाह के लिए कहीं दुआ कराओ, किसी वली के दर जाओ। एक दिन हसन ने सुना कि शहर में एक बुजुर्ग है, गौसे आजम, जिनकी दुआ से अल्लाह की रहमत बरसती है। हसन ने दिल में ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, गौस पाक के दर जरूर जाएगा। अगली सुबह फजर के बाद हसन फटे कपड़ों में, खाली पेट, कांपते दिल के साथ गौस पाक की खानकाह पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, कोई इल्म के लिए, कोई दुआ के लिए, कोई गुनाहों की माफी के लिए। जब गौस पाक बाहर तशरीफ लाए तो ऐसा लगा जैसे नूर फैल गया हो। उनकी आंखों में रहमत थी, चेहरे पर सुकून। गौस पाक की नजर अचानक हसन पर पड़ी। उन्होंने फरमाया, ऐ बंदे, पास आओ। हसन कांपते कदमों से आगे बढ़ा। गौस पाक ने पूछा, क्या तकलीफ है? हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। हुजूर, घर में फाका है, बच्चे भूखे हैं, दिल टूट चुका है। गौस पाक ने फरमाया, सब्र रखो, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन छोड़ता नहीं। उन्होंने एक खजूर हसन के हाथ में दी और कहा, इसे घर ले जाओ, अल्लाह का नाम लेकर बच्चों को खिलाना। हसन को हैरानी हुई, एक खजूर, मगर वली की बात पर शक कैसे करता? घर पहुंचकर हसन ने बीवी को सारी बात बताई। जब खजूर बच्चों को दी गई तो अल्लाह की कुदरत देखिए, वो खजूर खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना खाते उतनी बढ़ जाती। पूरा परिवार पेट भरकर खाता रहा। सिर्फ उस दिन नहीं, कई दिनों तक उसी खजूर से पेट भरता रहा। बीवी रोते हुए बोली, ये गौस पाक की बरकत है। कुछ ही दिनों में हसन को काम मिल गया। व्यापार में बरकत हुई। जो आदमी कभी फाके से डरता था, अब दूसरों की मदद करने लगा। एक दिन हसन दोबारा गौस पाक की खिदमत में पहुंचा। हुजूर, ये सब आपकी दुआ का सदका है। गौस पाक मुस्कुराए और फरमाया, ये मेरी नहीं, अल्लाह की रहमत है। हमने तो सिर्फ भरोसा सिखाया। गौसे आजम फरमाते थे, जो अल्लाह पर पूरा यकीन कर ले, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। उनकी जिंदगी का हर लम्हा हमें सिखाता है, सब्र में ताकत है, दुआ में असर है, और अल्लाह के वली अल्लाह की रहमत का जरिया होते हैं। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग गौस पाक का नाम लेकर दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करता है। बीमारों को शिफा, परेशानों को सुकून और गुनाहगारों को तौबा की तौफीक मिलती है। या अल्लाह, हमें गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनके सदक़े हमारे गम दूर कर हमारे दिलों को सुकून दे और हमें भी नेक रास्ते पर चला। आमीन।